हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हम जो है बात कर रहे थे कि जो है राजा दुष्यंत जो है कहते हैं, शकुंतला के विषय में कहते हैं कि बहुत सी रानियां होते हुए भी मेरे कुल की जो है दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो समुद्र पर्यंत फैली हुई यह जो है राज्य की भूमि, और एक जो है आपकी प्रिय सखी शकुंतला। ऐसा सुन के दोनों सखियां स्वयं के संतुष्ट होने के विषय में कहती है। प्रियंवदा एक और दृष्टि डालते हुए अनसुईया को कहती है और कहती है कि जो है उत्कंठित जो है उनकी तरफ दृष्टि लगाया हुआ उत्कंठित एक मृग का जो है बच्चा है, मानो अपनी माता को खोज रहा है। तो आओ इसको जो है इस मृग के शावक को उसकी माता से मिला दें। ऐसा कह करके दोनों चली जाती है। आगे जो है शकुंतला कहती है, हला अरे सखी, असरणास्मि मैं तो शरणहीन हो गई हूँ, असहाय हो गई हूँ। अन्य तरा यो रागच्छतु, तुम दोनों में से जो है अन्य तरा यो रागच्छतु, दोनों में से एक तो यहाँ आओ। आप दोनों ही मुझे यहाँ जो है अकेले में छोड़ के जा रही हो। आप दोनों में से एक कोई तो यहाँ रहिए कम से कम। मृग शावक को उसकी माता के सन्निकट पहुंचाने का कार्य तो तुम दोनों में से कोई एक भी कर सकती है, इसलिए एक तो मेरे पास रहिए। उभे दोनों कहती हैं, पृथिव्या यह शरणम स तव समीपे वर्तते, कि पृथ्वी का जो आश्रय है वह तुम्हारे समीप विद्यमान है। ऐसे कहते हैं कि जिस राजा दुष्यंत के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा का भार है, जो पृथ्वी का आश्रय है, वह राजा दुष्यंत आपके समीप है। इसलिए आपको कहने का तात्पर्य है कि हमारी क्या आवश्यकता है। ऐसा कहती हुई इति निष्क्रांते, ऐसा कहती हुई दोनों चली जाती हैं। शकुंतला, कथम गते एव, क्या चली ही गई। कथम गते एव, क्या चली ही गई। राजा उसी क्षण जो है अलम आवेगेन, कि घबराइए मत। नन वयम आराधयिता जनस तव समीपे वर्तयते, नन वयम आराधयिता जना तव समीपे वर्तते, कि यह जो है आराधयिता जना तव समीपे वर्तते, यह जो है सेवक व्यक्ति जो है, आपकी आराधना करने वाला व्यक्ति जो है, तव समीपे वर्तते, तुम्हारे समीप ही है, तुम्हारे पास ही है। इसलिए जो है आप घबराओ मत। आगे जो है एक सुंदर श्लोक है, वसंत तिल का छंद में निबद्ध है। मैं एक बार वाचन करूंगा श्लोक का। श्लोक है, किम शीतलहि क्लम विनोदिभिरार्द्रिवातान्, किम शीतलहि क्लम विनोदिभिरार्द्रवातान्, संचारयामि नलिनी दलतालवृन्तहि, अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते, संवाहयामि चरणा उत पद्मताम्रौ। श्लोक है, श्लोक का अन्वय है, किम शीतलहि क्लम विनोदिभिः नदी नलिनी दल तालवृन्तहि आर्द्रवातान् संचारयामि उत हे करभोरु ते पद्मताम्रौ चरणौ, अंके निधाय यथा सुखम संवाहयामि। श्लोक है, अन्वय है, भावार्थ है, किम क्या, शीतलहि क्लम विनोदी भी, कि क्या शीतलहि अर्थात शीतल ठंडे, क्लम विनोदी भी श्रम को क्लम को दूर करने वाले, क्लम विनोदी भी
श्रम को दूर करने वाले नलिनी दल ताल वृंत ही अर्थात कमलिनी के पत्तों के पंखों से जो है आर्द्र वातान संचारयामी जल कणों से मिश्रित हवा को जो है संचारयामी संचार करूं कि क्या मैं शीतल अतः उस श्रम को दूर करने वाले कमलिनी के पत्तों से जल कणों से मिश्रित हवा करूं। उत हे करभोरु अथवा जो है हे करभोरु हे करभ के तुल्य उरु प्रदेश वाली जो है उरु वाली हे करभोरु ते पद्मताम्रऊ तुम्हारे जो है पद्मताम्रऊ अर्थात तुम्हारे कमल के समान रक्ताभ वर्ण के जो चरणऊ जो दोनों पैर हैं उन दोनों पैरों को अंके निधाय गोद या क्रोड में रखकर यथा सुखम संवाहयामी कि जो है इनको जो है गोद में रखकर यथा सुखम संवाहयामी कि यथा ते सुखम स्यात् तथा जैसे जिससे कि आपको सुख पहुँचे वैसा में जो है इनको जो है संवाहयामी सहलाऊं। तात्पर्य है कि क्या जो है हे शकुंतला क्या मैं शीतल अतएव श्रम अर्थात थकावट को दूर करने वाले कमलिनी के पत्तों से जल कणों से मिश्रित हवा करूं अथवा हे करभोरु कमल के समान रक्ताभ वर्ण के तुम्हारे जो चरण हैं उन चरणों को गोद में रखकर क्या मैं जो है जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार इनको सहलाऊं। ऐसे ऐसे जो है राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को कहते हैं। आगे जो है शकुंतला कहती है न नहीं, शकुंतला कहती है न नहीं माननीयसु आत्मानम अपराधी से कि माननीय जनों के प्रति मैं जो है अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। इत्युत्थाय ऐसा कह करके गंतुम इच्छति ऐसा कह के वहां से उठकर जाना चाहती है। आगे जो है राजा कहते हैं सुंदरी कि हे सुंदरी अनिर्वाणो दिवस है अभी दिन भी नहीं ढला है अर्थात मध्याह्न है। अनिर्वाणो दिवस है अभी दिन भी नहीं ढला है अर्थात मध्याह्न है। यम चते शरीरावस्था और तुम्हारे शरीर की भी यह दशा है अर्थात तुम अस्वस्थ हो। अभी मध्याह्न है दिन नहीं ढला है ग्रीष्म ऋतु का समय है। यम चते शरीरावस्था और आपके शरीर की अवस्था भी जो है अनुकूल नहीं है इसलिए आपको जाना नहीं चाहिए। आगे जो है एक श्लोक है आर्या छंद में निबद्ध है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्तरणा नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगैः। पुनश्च उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगैः। तात्पर्य है अन्वय है कि जो है नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा अर्थात नलिनी के दल से अर्थात कमलिनी के पत्तों से जो है कल्पित स्तनावरणा जो जिसने अपने स्तनों का आवरण बनाया है वह तुम कुसुम शयनम उत्सृज्य पुष्प सैया को कुसुम शयन को अर्थात फूलों की सैया को उत्सृज्य छोड़ करके जो है परिबाधा पे लवही अर्थात काम पीड़ा के कारण पे लवही कोमल जो है अंगों से जो है कथम आतपे गमिष्यसि जो है कथम अर्थात कैसे आतपे गमिष्यसि कैसे धूप में आप जाओगी। जो है यहाँ कहा गया है कि जिसने काम
ताप शांति के लिए कमलिनी के पत्तों से अपने स्तनों को आवृत कर रखा है, ऐसी तुम पुष्पशैया को छोड़कर काम पीड़ा के कारण दुर्बल अंगों से तू धूप में आप कैसे जाओगी। ऐसे ऐसे यहाँ पे कहा गया है। आगे जो है इति बलादेनाम निवर्तयति, ऐसा कहकर के राजा बलादेनाम बलपूर्वक एनाम निवर्तयति से लौटाता है। आगे जो है शकुंतला कहती है कि पौरव, हे पुरुवंशी राजन, हे महाराज, रक्ष विनयम, विनय अर्थात शील की रक्षा करो। मदन संतप्तापि, मदन संतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि। मदन संतप्तापि अर्थात काम पीड़िता होते हुए भी मैं जो है न खल्वात्मनः प्रभवामि, मैं अपने पर अधिकार नहीं रखती, अर्थात मैं गुरुजनों के अधीन हूँ, उनकी अनुमति के बिना मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। इसलिए शकुंतला कहती है कि पौरव रक्ष विनयम, विनय अर्थात शील की रक्षा करो। मदन संतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि। राजा कहते हैं भीरु कि अरे भाग्यशीले, अरे भीरुता धारण कर रखी शकुंतला, अलम गुरुजन भयेन, अपने गुरुजनों का भय करना व्यर्थ है। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम ग्रहिष्यति कुलपति। कि गुरुजन के भय करने की गुरुजनों से आवश्यकता नहीं है। दृष्टापिते कि तुम्हारे विषय में सब जान करके भी, देख करके भी, ते तुम्हारा दृष्टापिते विदित धर्मा, धर्म तत्व के जो ज्ञाता हैं, ऐसे धर्म विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम ग्रहिष्यति, कि धर्म तत्व के ज्ञाता पूजनीय कुलपति कण्व इस बारे में कुछ दोष जो है, भगवान नात्र दोषम ग्रहिष्यति कुलपति ही, कि कण्व जो है इस बारे में कुछ दोष नहीं मानेंगे। अपिच और भी, क्योंकि आगे जो एक श्लोक है, गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चानुमोदिताः। श्लोक है, श्लोक का भावार्थ है, अन्वय है, बहव्यः अर्थात बहुत सी, बहव्य राजर्षि कन्यकाः कि बहुत सी राजर्षियों की कन्याएं, गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विवाह से जो है परिणीत हुई है, विवाहित हुई है। अर्थात बहुत सी राजर्षियों की कन्याएं जो है गांधर्व विवाह से परिणीता, विवाहित हुई है, विवाह उनका हुआ है। ताः पितृभि अनुमोदिता च श्रूयन्ते, और वो सभी कन्याएं पितृभि अपने माता पिता द्वारा अनुमोदिता च श्रूयन्ते, अनुमोदिता च अनुमोदन की गई भी, श्रूयन्ते सुनी जाती है, सुनी गई है। तात्पर्य है कि बहुत सी राजर्षि कन्याएं गांधर्व विवाह विधि से विवाहित हुई है, उन्होंने गांधर्व विवाह किया है, और वे कन्याएं जो है सभी अपने माता पिता द्वारा जो है अनुमोदित भी हुई है, अभिनंदित और समर्थित भी हुई है। ऐसा लोक में जो है ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं। इसलिए भयभीत होने की और जो है संशय शंका करने की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है। ऐसे जो है राजा ने जो है शकुंतला को अपने वचन कहे, शकुंतला को बताया। तात्पर्य है कि जब शकुंतला कहती है कि मैं काम पीड़िता हूँ तथापि मेरा जो है अपने ऊपर अधिकार नहीं है, तब राजा उसे समझाता है कि इस तरह मेरे साथ गांधर्व विवाह करने से तुम्हें महर्षि कण्व से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें बहुत सी राजर्षि कन्याओं ने
गांधर्व विवाह विधि से अपना विवाह कर लिया था और बाद में उनके गुरुजनों ने अनुमोदन भी किया। राजा के कथन का भाव यह है कि इस तरह का विवाह जो है निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो है राजा गांधर्व विवाह के समर्थन में, गांधर्व विवाह के पक्ष में राजा जो है अपने तर्क देता है, शकुंतला को समझाता है और जो है शकुंतला से गांधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह करने के विषय में स्वयं को शकुंतला के प्रति जो है राजा दुष्यंत है यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तात्पर्य है कि राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करना चाहते हैं। शकुंतला स्वयं भी राजा दुष्यंत पर पूर्णतः अनुरक्त है, पूर्णतः जो है राजा के स्नेह से, राजा के प्रेम से आबद्ध है। तथापि शकुंतला के जो है अंतःकरण में, शकुंतला के मन में जो गुरुजनों की बिना अनुमति के या गुरुजनों के जो है बिना जो है आदेश के जो गांधर्व विवाह है अथवा जो है शकुंतला के दुष्यंत के प्रति जो है एक प्रेम बंधन में बंध जाने के विषय में जो शकुंतला के मन में जो शंका होती है, जो संशय होता है अनुमति विषयक और गुरुजनों की जो है आज्ञा से संबंधित, उसके निराकरण के विषय में राजा दुष्यंत गांधर्व विवाह की जो है स्वीकार्यता को जो है शकुंतला को बताते हैं। आगे की विषय वस्तु को हम हमारी आगे की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।